हम में हर शख्स ने अपनी एक कुंजी आफ़ियत बनाई हुई है। यानी उसने अपने आप को एक जगह कैद सा कर लिया है और उसी में वो अपनी बेहतरी समझता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। नतीजा ये होता है कि उसके आगे बढ़ने के चांसेस कम से कम होते चले जाते हैं। इंसान अगर अपने इस कुंजी आफ़ियत, इस कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकले, तो वो यकीनन बहुत कुछ कर सकता है। आइए इसमें आपको एक वाक़या सुनाते हैं। कहा जाता है कि एक गाँव था और उसमें 3 भाई रहते थे। उन भाइयों के एक घर था, कच्चा मकान जैसे गाँव में होता है, तो उसमें एक फलदार दरख़्त था जो बहुत फल देता था। उस फलों की आमदन से वो अपने गुज़र-औक़ात करते थे। यानी वो उन्हें उस दरख़्त पे फल आने का शिद्दत से इंतज़ार होता था, फिर उसके पकने का इंतज़ार होता था और जब वो पक जाता तो वो उसे उतार कर बेचते और फिर अपनी गुज़र-औक़ात करते रहते। एक बार ऐसा हुआ कि मग़रिब के बाद यानी शाम को उनके घर एक बुज़ुर्ग कोई अल्लाह वाला शख़्स आया और उसने क़याम और खाने के लिए कहा, तो उन्होंने खुशदिली से उसको वेलकम किया। अब क्योंकि सिर्फ़ उन फलों पे गुज़ारा था, तो घर में इतनी खुराक तो थी नहीं, लिहाज़ा उन्होंने भाइयों ने आपस में फ़ैसला किया और उस फ़ैसले के तहत जो जो बड़ा भाई है, वो मेहमान के साथ बैठ गया खाने के लिए। बाकी 2 भाइयों ने ये कहा कि नहीं, हमें भूख नहीं है, तो हम आज खाना नहीं खाना चाहते। तो इस तरह मेहमान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी हो गई और एक वो जो पर्दा था, वो भी रह गया कि इनके पास ज़्यादा ग़ज़ा नहीं है। रात को सब सो गए। वो मेहमान रात के किसी पहर उठा, आरी ली और उससे दरख़्त को काट दिया। दरख़्त को काट दिया जब दरख़्त गिर गया और मेहमान चुपके से घर छोड़कर चला गया। सुबह जब उठे तो उन भाइयों ने देखा कि उनका दरख़्त कटा हुआ है। मोहल्ले के लोगों को भी बड़ा अफ़सोस हुआ, उन्होंने भी बड़ा अफ़सोस का इज़हार किया और मेहमान को सख्त सुस्त कहा, बुरा भला कहा कि एक तो हमने उसके साथ अच्छाई की और उसने हमें ये सिला दिया कि दरख़्त काट के चला गया। अब हुआ यूँ कि अब कौन कब तक उनकी मदद कर सकता था, लिहाज़ा उन्होंने अपनी आमदन का ज़रिया तलाश करना शुरू किया। 3 भाई थे, आमदन का ज़रिया तलाश करना शुरू किया, उन्होंने काम-काज किया। कहते हैं 2-3 साल के बाद वही अल्लाह वाला शख़्स, वही बुज़ुर्ग जो उनके यहाँ मेहमान ठहरा था, वो दोबारा उस गाँव में आया, उस गली में आया, उस घर के सामने आया। तो उसने ये देखा कि वहाँ अब कच्चे मकान की जगह एक बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई थी और जिससे लगता था कि इनके पास अच्छी खासी दौलत है, अमीरी आ गई है। अब यहाँ से हुआ ये कि जब दरख़्त कट गया तो फिर उन्होंने अपना दूसरा ज़रिया मुआश तलाश किया और उससे उनकी ख़ातर-ख़्वाह आमदन हुई और उसका इज़हार भी इस तरह होता रहा। हम में से हर शख़्स ने अपना एक फलदार दरख़्त लगाया हुआ है, कम्फ़र्ट ज़ोन है हमारा हर एक का और हमने अपना एक फलदार दरख़्त लगाया हुआ है, उससे हम इधर-उधर नहीं हटते। हम कहते हैं कि बस यही काफ़ी है। यानी एक जगह नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से जो इनकम आ रही है, भाई ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, खाने-पीने मिल रहे रोज़, भूखे नहीं मर रहे हैं, ठीक है। यानी हम उससे निकलने की कोशिश नहीं करते, यानी उस कम्फ़र्ट ज़ोन में उस वो जो फलदार दरख़्त है, बस उसी के साथ हम चिपके रहते हैं। नतीजा ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाते। हम अपनी ज़िंदगी में कदरे आसाइशात को नहीं ला ला पाते। अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ भी आसाइशात को नहीं ला पाते और बहुत सी जो ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते। तो हमें इस कम्फ़र्ट ज़ोन से हमें निकलना होगा। हमें इस जो फलदार दरख़्त है जिसकी वजह से कि हम अटके हुए हैं, आगे बढ़ने से रुके हुए हैं, इसको हमें काटना होगा। इसको एक तरफ इसको छोड़ना होगा ताकि हम उस पर अपनी डिपेंडेंस ख़त्म करें। जब हम उस पे डिपेंडेंस ख़त्म करेंगे, तो फिर हमें दूसरे रास्ते पे जाना पड़ेगा। और जब कभी ऐसा हो जैसे वो मेहमान आया और दरख़्त काट कर चला गया, तो बाज़ औक़ात कुदरत हमें पुश करती है उसको कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलने के लिए। हम बड़े परेशान होते हैं, हमारे साथ ये क्या हो गया? तो ऐसा नहीं है बल्कि परवरदिगार ये चाहता है कि हम यहाँ से निकलें, हरकत करें और कोई बेहतर ज़िंदगी गुज़ारें। तो आइए हम आज ये सोचते हैं और फ़ैसला करते हैं कि हम अपने-अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलें
और ये जो गिले शिकवे करना है, तंग माएगी का, दूसरों की चीज़ों को देखकर जलना, हसद करना, इससे हम बाहर निकलें, ताकि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। तो एक फलदार दरख्त की जगह हम शायद कई फलदार दरख्त लगा लें और उससे ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए। तो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आइए।